नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों यहां पे मैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है उसमें मैं चर्चा करूंगा कि जनरल स्टडीज का क्या सिलेबस है और एक्चुअली आपको किन किन पुस्तकों से पढ़ना चाहिए ताकि आप इसमें बेहतर कर सकें। आप जानते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कराने वाला है ये एक्चुअली 2 चरण में होगा। फर्स्ट स्टेज में वो रिटेन एग्जाम कराएगा और सेकेंड फेज में वो कराएगा इंटरव्यू। दोस्तों आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि रिटेन एग्जाम में आपके सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जबकि जनरल स्टडीज से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। चूंकि जीएस में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक चीज आप समझिए कि दोनों ही इक्वल मार्क्स के 2 मार्क्स के। इसका मतलब ये हो गया 140 मार्क्स और ये हो गया आपका 60 मार्क्स, कुल मिला के 200 मार्क्स का है। तो 200 मार्क्स में जो 60 मार्क्स है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये 30 क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा कंपैरिजन के उनके जो कि सिविल की तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप जो सिलेबस यहाँ पे है उसको आप अगर आप ठीक से देखें तो मुझे ये लगता है कि जो आप लोग नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके आए हैं वही चीजें यहाँ पूछी जा रही हैं। तो इसमें कोई इतना हैक्टिक करने वाली चीज नहीं है। अभी हम जीआईसी के अगर पेपर को देखें तो जीआईसी के पेपर में तो नो डाउट बहुत कुछ जनरल स्टडीज में दिया गया है। वहां पे मैं मान सकता हूं कि वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट होगा सिविल के बच्चों का, लेकिन यहां पे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का बेनिफिट होगा। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है और उसके लिए मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि कौन कौन सी आप बुक पढ़ें ताकि आप आउट ऑफ 60 आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन के रेंज में कर सके और आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे अगर आप 20 से एबव करेंगे। क्योंकि चूंकि सब्जेक्ट में पूरा अपना ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर मैंने एक स्टडी पहले ही बनाई है, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप यहाँ 70 में 65 भी कर सकते हैं। यहाँ अगर 20 से एबव करेंगे तो नो डाउट आपके इंटरव्यू में जरूर कॉल होगा और आप सिलेक्ट भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट जो ये है वो देखिए यहाँ 6 भाग में डिवाइड किया गया है आयोग के द्वारा। पहला चीज है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में साफ साफ है कि मेजर इवेंट करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही घटनाओं को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ पर्सनालिटी की न्यूज, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो न्यूज में रहे, कहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ के प्रधानमंत्री, कौन से प्लेयर्स, किनको जो है नोबेल मिला है, तो कौन कौन पर्सनालिटी है उसको ध्यान में रखिएगा। जो स्पोर्ट्स न्यूज होता है जैसे आप देखिएगा विंबलडन के ऊपर हमेशा होता रहता है, क्रिकेट मैच हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, या फिर जो है ग्रैंड स्लैम होता है इसके ऊपर प्रश्न, तो स्पोर्ट्स के बारे में। और फिर करंट रिसर्च क्या है वो साइंस के फील्ड में इसके ऊपर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो करंट का ये अफेयर्स है, चाहे वो सिविल की तैयारी करे या फिर ना करे, अगर आप अभी से करंट पढ़ना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके लिए जो मैं बुक आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम में है तो इलाहाबाद का घटना चक्र आप जरूर पढ़िएगा, घटना चक्र जरूर पढ़िए। इससे मैं जानता हूं कि बहुत हद तक प्रश्न मिल जाते हैं। आप इसी के साथ साथ घटना चक्र के साथ साथ अगर आप क्रॉनिकल पढ़ते हो या प्रतियोगिता दर्पण पढ़े तो जरूर पढ़ लीजिएगा। बट मेरा ये सुझाव है कि हिंदी मीडियम के लोग घटना चक्र पढ़ें। इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, विजॉर्ड पढ़ सकते हैं या फिर जो भी आपके पास जो पढ़ते आए हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश में कोई भी करंट की चीजें काफी ज्यादा अवेलेबल है, आप नेट से भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप की न्यूज चैनल है उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर जो हिंदी मीडियम है बेसिकली या फिर आप इंग्लिश मीडियम है तो मुझे लगता है कि जो सबसे ऑथेंटिक है मेरे लिए एक आई थिंक इस आयोग के लिए यूपी के लिए चूंकि बात कर रहे हैं, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, तो ये घटना चक्र आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए उसके बाद है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का सिविल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें भी वो आपसे कंपैरेटिव एडवांटेज में नहीं होंगे, वो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, एक ही जगह पे आप और वो खड़े होंगे। टीचिंग में देखिए नेचर, ऑब्जेक्टिव, नीड, मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। रिसर्च, मीनिंग एंड मेथड, डेटा, सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड रोल ऑफ यूजीसी इन क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट हायर एजुकेशन। दोस्तों इसके लिए मैं कहूंगा कि दृष्टि का, आप जानते हैं दृष्टि सिविल सर्विसेज की कोचिंग है, दृष्टि का एक नोट्स आया हुआ है नेट और जीआरएफ के लिए, यूजीसी नेट के लिए है, आप उसको परचेज कर लीजिए। उसमें टीचिंग बेहतर तरीके से दिया हुआ है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, डेटा सोर्स कलेक्शन भी दिया हुआ है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। तो मैं जो आपको हिंदी मीडियम के लिए बुक यहां सजेस्ट कर रहा हूं, इंग्लिश में तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, हिंदी में मैं बता रहा हूं दृष्टि का जो नेट और जीआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर पे बुक आई है उसको आप पढ़ लीजिए। उसी बुक में आपको इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा जिसमें इन आईसीटी में मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, जनरल एब्रिविएशन एंड यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है। तो दोस्तों इसको आप बहुत आसानी से दृष्टि से कवर कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको करना चाहें
तो यहां पे आप केवल इन्हीं चैप्टर को जिस पे ये बात कर रहा है उसको किसी भी बुक से आप देख लीजिए जो साइंस की बुक है। स्पेक्ट्रम में भी ये सब चीजें दी हुई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। परीक्षा मंथन भी है, परीक्षा मंथन में भी ये चीज दी हुई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, या फिर वाणी प्रकाशन की बुक है वहां भी। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जो सिलेबस में चीजें दी है सिर्फ उन्हीं चैप्टर को पढ़िएगा, एक्सेस पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कोई सिविल के बच्चे बहुत आगे कर ले ऐसा नहीं है, आप लोग सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह डरना चाहिए आपको। फिर देखिए पीपुल एंड एनवायरमेंट में क्या है, पीपुल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन क्या है, एनवायरमेंट डिप्रेशन कॉज एंड सोल्यूशन, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स इन बेटर एनवायरमेंट और इन्वायरमेंटल कंट्रोल। दोस्तों इसके लिए मैं आपको कहूंगा परीक्षा बाड़ी की बुक लीजिए। परीक्षा बाड़ी का जो है आप देखेंगे आपको 100-150 रुपए में बुक मिल जाती है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी करके। पर्यावरण और पारिस्थितिकी अगर आप परीक्षा बाड़ी के पढ़ लें तो मैं जानता हूं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए बेस्ट बुक है और एमसीक्यू जरूर आप इससे मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक बुक पढ़िएगा, परीक्षा बाड़ी का जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये आपको पर्याप्त जो है मटेरियल उपलब्ध करा देगा और इसको थोड़ा सा पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। फिर देखिए इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आप देखिए इसमें लिमिटेड सिलेबस है दोस्तों। देखिए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1950। अब देखिए यहां पे देखिए साफ साफ है कि आपको पूरा मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री, सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है और यहां पे थोड़े से कल्चर के बारे में पढ़ना है। देखिए कल्चर के बारे में आपको मैं बता दूं कि प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यू आता है, प्रतियोगिता दर्पण का एक स्पेशल इश्यू जाता है सिर्फ भारत के कल्चर के ऊपर, उसमें से आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है 1857 से लेकर 1950, एस के पांडे की बुक पढ़िएगा। और एस के पांडे में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, एस के पांडे का सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लीजिए बहुत है। या फिर अगर आपके पास इलाहाबाद पब्लिकेशन का यूनिक हो, इलाहाबाद वाला, दिल्ली का नहीं, इलाहाबाद वाला यूनिक पब्लिकेशन हो, तो यूनिक से आप सिर्फ जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ लीजिए, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, किसी भी आप एनसीईआरटी के बुक से आप इसको पढ़ लीजिए, ग्रहों के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी मैं कहूंगा कि आप परीक्षा बाड़ी की बुक पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप पढ़ना चाहें तो किसी भी क्लास की 9th 10th की जो है आप जो है इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लो। तो दोस्तों यहां सिलेबस लिमिटेड है, आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रीएम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ना है, और इसी तरह इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बारे पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस। तो दोस्तों देखिए 3 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से, तो सिर्फ किसी भी बुक से आप सिर्फ 3 टॉपिक पढ़िए। मेरे हिसाब से आप स्पेक्ट्रम को आप पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम आसानी से आप केवल इसी चीजों को पढ़िए जो सिलेबस में फोकस किया गया, पूरा पढ़ने की पॉलिटी आपको आवश्यकता नहीं है। इसी तरह देखिए पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, इसको भी आप प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यू से पढ़ लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यू फॉर इकोनॉमी, ये आपको आसानी से कवर हो जाएगा। मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यू फॉर इकोनॉमी। और इन सब के लिए पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तमाम टॉपिक के लिए दिग्विजय इकोनॉमी का मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की हैक्टिक सिचुएशन है, बहुत ही नॉर्मल सा सिलेबस है। बस मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आज ही से आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमको कुछ अच्छा करना है, और आज ही से आप लोग 10 घंटे की पढ़ाई शुरू करिए। 10 घंटे में 8 घंटा अपना जो है आप सब्जेक्ट पे दीजिए, और साथ ही साथ 2 घंटा इस जनरल स्टडीज के पेपर पर दीजिए। बस 2 घंटा पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो जो चीजें इसमें है उसी को पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करिए, क्योंकि साफ साफ आपके आयोग ने दिशा निर्देश दिया है पेपर सेटर को कि जो कुछ भी पूछा जाए वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से पूछा जाए, सिलेबस के बियॉन्ड नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है। अगर आप अपने क्षमताओं का यूज करेंगे और आज ही से 10 घंटे की स्टडी शुरू करेंगे तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। हम जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं, बस सोच लीजिए। कई बार तो यही मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी सोचते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है। आज अपने मन में ठान लीजिए कि मैं इसको करके रहूंगा। एक पोस्ट मेरी है दोस्तों, ये बहुत अच्छी पोस्ट है मेरे लिए, आपका ये तो फेवरेट है, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप लोग एक गरिमामय जीवन जी सकते हो। तो इतना अच्छा सुनहरा मौका आता नहीं है, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।